हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दायरे स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है संधि व संधि विच्छेद। पीटीटी एग्ज़ाम 2022 का टॉपिक आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी वर्ण विचार पर, जो हिंदी का पहला टॉपिक था आपका। उसके बारे में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था और उससे बाहर कोई जाने वाला नहीं है, तो उसको भी आप देखना न भूलें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि संधि का अर्थ क्या होता है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है। वैसे आपका जो ये संधि टॉपिक है उसमें यही पूछता है कि संधि विच्छेद बताओ। जैसे महेश दे दिया तो उसका आप संधि विच्छेद करो, महा प्लस ईश दे दिया तो इसका संधि करो। तो इस प्रकार के वो सवाल देता है, लेकिन कभी कभी है ना जो इनमें भी पूछ लेता है वो कि संधि का अर्थ क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन वो दे देता है, तो थोड़ा बहुत अपन इसको थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। उसके बाद में ये जो मेन टॉपिक है आपका वो शुरू हो जाएगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले देखो कि संधि का अर्थ है। वैसे संधि का अर्थ सबको पता है, बिल्कुल ईजी है फ्रेंड्स। संधि का अर्थ योग अथवा मेल से है, यानी दो अक्षरों का मेल। आप ऐसे भी बोल सकते हो दो शब्दों का मेल, दो वर्णों का मेल ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। जैसे महा और ईश ये दोनों मिल जाएंगे, यानी ये दो शब्द हैं। महा का मतलब कभी भी ध्यान में रखना कि ये जो संधि कराएगा तो इन दोनों शब्दों का अर्थ होना चाहिए कुछ। महा का मतलब महान, ई का मतलब ईश्वर, ठीक है। तो इस प्रकार आप जोड़ोगे तो महेश हो जाएगा ये। तो इस प्रकार इन दोनों शब्दों का अर्थ होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इसकी बात कर रहा था कि संधि का अर्थ क्या होता है? योग अथवा मेल। जैसे मान लीजिए दो राजा हैं, उनके बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं और आखिरकार में एक पक्ष झुक गया और दोनों मिलकर मिल जाते हैं, समझौते कर लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। दो राजा मिले तभी तो उसको संधि बोलेंगे ना। उसी प्रकार यहाँ पर भी है कि जब दो अक्षर या दो वर्ण पास पास आते हैं और वो मिल जाते हैं तो उसे संधि अपन बोलते हैं। आगे देखो, पहला ये जो कामता प्रसाद गुरु ये संधि को परिभाषित करते हैं कि संधि ये होती है, ठीक है। तो इसको भी पढ़ लेते हैं अपन। सबसे पहले दो निर्दिष्ट अक्षरों के आसपास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसको अपन संधि कहते हैं। एक बार और समझाने का प्रयास करूंगा कि दो निर्दिष्ट अक्षरों के आसपास आने से, यानी दो निर्दिष्ट अक्षर कौन कौन से हो गए? ये महा प्लस ईश। जब ये दोनों पास पास आएंगे ना, यहाँ पर क्या बोल रहा है? आस पास आने से, यानी आस पास आने के कारण ये जब मिलेंगे तो विकार उत्पन्न होगा और इस शब्द का निर्माण हो जाएगा, यानी महेश शब्द का निर्माण हो जाएगा और उसको अपन संधि बोलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये विशेष बात ध्यान में रखना कि जब दो शब्दों की अपन संधि करते हैं तो इन दोनों शब्दों का अर्थ होना चाहिए। यदि एक का अर्थ नहीं निकल रहा, दूसरे का निकल रहा है, तो वो आपका क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अपन बनाएंगे महा प्लस ईश। अब देखो यहाँ पर ये कैसे बना, आगे अपन डिटेल से समझेंगे इन चीज़ों को। जैसे ये कैसे बना, जैसे आपको मान लीजिए ये क्वेश्चन देते हैं आपको कि महा प्लस ईश का संधि कीजिए, इन दोनों शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाइए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो शब्द है ना, इन शब्दों को पकड़ना। ये शब्द है, इन पर ध्यान मत देना ज़्यादा। ये जो शब्द होते हैं इन दोनों शब्दों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होगा आपको, इन पर ज़्यादा काम करना होगा। तो महा, ये जो हा है इसमें कुछ ना कुछ तो है ना फ्रेंड्स। ये जो हा है ना, जैसे एक बार बोल कर देखो, हा आ स्वर है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है आ स्वर, इसमें आपको सीधे ही दिख रहा है ई है। तो यहाँ पर है ना जो आ और ई मिलकर एक का निर्माण होता है, ठीक है। ये आगे बात करेंगे, मैं पहले ऐसे समझा रहा हूँ इसको, आगे बहुत ही है, ये मान लो कि स्पष्ट तरीके से समझाऊंगा मैं। तो जब अपन इनको जोड़ेंगे तो इसको है ना खोलना पड़ेगा। और देखो जैसे यहाँ पर ये जो हा है इसमें से ए निकल गया तो आधा है बच गया, यानी ये ऐसे बच गया, ठीक है। क्योंकि इसमें से हमने हा आ निकाल दिया ना,
तो ये आधा ए ही बचेगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया। ये दोनों मिलकर ए का निर्माण कर रहे हैं, तो मह प्लस ए, ठीक है। इसके बाद में ये हमने तार दिया था, ये बचा था अपन का, तो प्लस है। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो देखो कैसे इस शब्द का निर्माण हो जाएगा। जैसे मैं उतार दिया, फिर ये आधा है तो ये एक की मात्रा इस पर जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये मात्रा नहीं है क्या ए, यानी एक की मात्रा ये ऐसे होती है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो ये मात्रा इसके ऊपर लग जाएगी, यानी ये, ठीक है। और ये ऐसे के ऐसे आ जाएगा महेश। इस प्रकार आप इन अक्षरों को पकड़ो, फिर इनको खोलकर फिर शब्द को बनाओ। इसलिए आपको ये सूत्र याद करने पड़ेंगे और ज़्यादा हार्ड काम नहीं है सूत्र याद करना, ठीक है फ्रेंड्स। क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। संधि के भेद। मुख्य रूप से संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि संधि के भेद बताओ, संधि के प्रकार बताओ, संधि कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर देखो, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है फ्रेंड्स। स्वर संधि में क्या होगा कि जो अक्षरों का जो मिलान होगा, जैसे यहाँ पर देखो कि ये क्या है, स्वर ही तो है ना, तो यहाँ पर स्वरों का मेल होगा, यानी यहाँ पर सिर्फ स्वरों का मेल ही होगा स्वर संधि में, ठीक है। व्यंजन संधि में यहाँ पर आपको व्यंजन नजर आएंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको स्वर देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर विसर्ग संधि में इस प्रकार के आप जो कोई शब्द होता है उसके अंत में आप विसर्ग देखते हो, जैसे कंठ है तो ये विसर्ग है। संस्कृत में भी आप देखते हो, तो इस प्रकार की संधि में इस प्रकार की विसर्गों से संधि बनेगी, ठीक है। संधि विच्छेद और संधि विग्रह, ठीक है। यहाँ पर बात कर रहे थे, सबसे पहले अपन स्वर संधि की बात करेंगे कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, ठीक है फ्रेंड्स। 5 प्रकार की स्वर संधि होती है। मैंने यहाँ पर उसका नाम भी लिख दिया है। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि और चौथा है यण संधि और 5वां है अयादि संधि। तो बिल्कुल ही ईजी है फ्रेंड्स, ये दोनों संधि तो बिल्कुल ही ईजी है, ये भी ईजी है। यहाँ पर देखो गुण संधि थोड़ा बहुत बता देता हूँ, फिर बाद में आगे चलेंगे अपन। यहाँ पर जब किसी शब्द के ऊपर एक मात्रा आती है, यानी इस प्रकार की एक मात्रा आती है, या आप मान लो हाँ इस प्रकार की एक मात्रा आती है, तो वो गुण संधि होगी। तो यहाँ पर देखो एक मात्रा आ रही है ना, तो ये कौन सी संधि है, गुण संधि है। ये यहाँ पर मैंने उदाहरण लिया है, लेकिन ये गुण संधि है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें क्या होगा कि डबल मात्रा आएगी किसी शब्द के ऊपर, ठीक है, इस प्रकार की आ सकती है। तो जैसे आगे मैं समझाऊंगा, तो इसमें डबल मात्रा होगी। जिस भी शब्द में डबल मात्रा आपको दिखे, ये मान लेना कि वो वृद्धि संधि है। इसके बाद में यण संधि आएगी, ठीक है, और इसके बाद में अयादि संधि की बात करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स अपन दीर्घ संधि की बात कर लेते हैं। दीर्घ संधि में क्या होगा कि आपको ये अक्सर ये जो स्वर हैं आपको दिख रहा है, स्वर आपने याद भी किए हैं, ए आ, छोटी ई बड़ी ई, ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ, ठीक है। तो ये जो 6 आपको स्वर दिख रहे हैं, इनको याद करना है। सारी स्वर संधि आपको याद हो जाएगी, ठीक है। इनमें से है ना, ये जो ए और आ है, इससे एक सूत्र बनेगा, ई व बड़ी ई से दूसरा सूत्र बनेगा, और ऊ और बड़ा ऊ से ये सूत्र बनेगा। तो बिल्कुल ही ईजी है फ्रेंड्स, ध्यान से देखना, क्योंकि इनमें है ना, जो यदि आप सूत्र याद कर लेते हो एक बारी, तो जीवन में कभी आपका सवाल गलत ही नहीं हो सकता दीर्घ संधि से संबंधित। क्योंकि अपन क्या करते हैं कि शब्दों को याद करते हैं कि भोजनालय, इस शब्द को याद कर लिया भोजन प्लस आलय, लेकिन वो शब्दों को है ना, जैसे भोजनालय है, यहाँ पर दूसरा शब्द भी तो ले सकता है ना, तो इतने शब्द कहाँ से याद करोगे। तो पहले सूत्र याद करने होंगे आपको। यहाँ पर देखो सूत्र बनाते हैं। सबसे पहले इसका सूत्र बनेगा, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, देखो ए और आ, ठीक है। जब भी ए प्लस आ हो, ये दोनों मिलकर आ का निर्माण होता है। आहो या प्लस आहो, ठीक है, तो आ का निर्माण होगा। ए हो और प्लस ए हो तो आ का निर्माण होगा। ए प्लस आ मिलकर आ का निर्माण होगा। तो ये चीज तो फ्रेंड कोमल रहने वाली है,
कॉमन है ये चीज़, तो यहाँ पर आ ही आएगा। लेकिन यहाँ पर आ भी आ सकता है, यहाँ पर ए भी आ सकता है, किसी भी प्रकार से आ सकता है, लेकिन आ या ए ही आएगा। ठीक है, पहले ये याद कर लो, फिर उसके बाद में आगे बताऊंगा कि बिल्कुल ईजी है। देखो जैसे मान लीजिए शब्द आ गया, आपको ये दे दिया आपने यानी एग्जामिनर ने आपको दे दिया कि अन्न प्लस अभाव, अन्न प्लस अभाव का संधि कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इन शब्दों पर ध्यान नहीं देना है, आपको ये ध्यान देना है, यहाँ से पकड़ना है चीज़ को, ये लास्ट में यहाँ से, बस आपको जब संधि करते समय बस यहाँ पर ही ध्यान देना है आपको। ठीक है, आपका सवाल बिल्कुल ही सही होगा। अब इसमें से आप देखो कि ये जो अक्षर है न है, लास्ट वाला ये आपका दिख रहा है, लास्ट वाला जो न है, इसमें आखिरकार में कौन सा स्वर छिपा हुआ है। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स ए छिपा हुआ है। जब आप न का उच्चारण करते हो तो क्या निकलता है, न ए निकलता है ना, तो इसमें है ना जो ए छिपा हुआ है, और जब ये ए इससे निकलेगा तो ये आधा नहीं बच जाएगा, यानी ये व्यंजन बन जाएगा और इससे ये स्वर निकल जाएगा ए। उसी प्रकार यहाँ पर देखो न से ए निकल गया। ठीक है, ये दूसरा शब्द है, ये ए है तो ए तो ऐसे के ऐसे दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बताया आपको कि ए, ये रहा यहाँ से ए प्लस ए, आग का निर्माण करते हैं, तो ये सूत्र यहाँ पर आ गया। और देखो ये सूत्र है ना जो अपन के इस संधि करने में बहुत कामयाब देगा, ए प्लस आ। ठीक है, ये चीज़ें आपने बिल्कुल ही देख ली है, ये सूत्र है। ठीक है, अब इसका मिलान कैसे करें, मिलान करना भी तो आना चाहिए ना। तो यहाँ पर ध्यान देना, हमने इसमें से न में से ए निकाल दिया तो ये आधा न बचा, तो इस शब्द को अपन यहाँ पर उतार लेंगे, यानी इसको न। ठीक है, ये आधा न बचा तो इसको आधा न उतार लेंगे ऐसे कैसे। ठीक है, अन्न। ठीक है, इसके बाद में फ्रेंड्स हमने ए प्लस ए बराबर आ बनाया है, तो इस आ को इसके आगे उतार लेंगे। ठीक है, उतार लिया। अब ये जो ए है ना वो इसमें मिल ही गया था, तो ये अक्षर बचा अपन के पास में। ठीक है, तो इसको भी प्लस मार के भाव, ठीक है, हमने उतार लिया। ठीक है, अब बिल्कुल इजी हो गया अपन के लिए, क्योंकि सबसे पहले हमने इस शब्द को यहाँ पर लिखा, क्योंकि ये जो ए ये है ना जो निकल गया और इसमें आधा न बच गए, तो अन्न प्लस ये जो सूत्र है इससे क्या बना, यानी ये ए है जो इधर उतार दिया, तो ए प्लस ए, आ यहाँ पर उतार दिया, बचा भाव ये उतार दिया। अब इसको अपन मिलान करेंगे तो ऐसे कैसे दोबारा उतारो, अन्न। अब ये जो आ है ना वापस इसमें मिल जाएगा, आधा न है इसमें आ मिलेगा तो ना हो जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ यहाँ पर आगे लग जाएगी भाव। ठीक है, अन्ना भाव, बिल्कुल इजी हो गया ना, हो गया ना जी। अब एक विशेष बात और ध्यान रखना फ्रेंड्स कि अन्ना भाव है, यदि ये क्वेश्चन आ जाए कि अन्ना भाव का संधि विच्छेद कीजिए, यानी दोनों को अलग कीजिए, फिर क्या करोगे, फिर आप ये देखोगे कि जहां से हम शब्द को तोड़ रहे हैं वहां पर क्या है, तो यहां पर हम शब्द को तोड़ रहे हैं, दोनों शब्दों का अर्थ भी होना चाहिए। जैसे आप अन्न प्लस भाव तोड़ रहे हैं शब्द, दोनों शब्दों का अर्थ है, अन्न का मतलब अनाज, ठीक है, भाव का मतलब भाव, ठीक है, अनाज के प्रति भाव। तो यहाँ पर दोनों शब्दों को हमने तोड़ दिया, तो सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पर कौन सा स्वर आ रहा है, तो आप देखोगे कि आ रहा है, क्योंकि नाम में आ है, तो ये इससे आपने देख लिया कि ये तो भाई दीर्घ संधि है, और यहाँ पर आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो दोनों शब्दों का अर्थ होना चाहिए अन्न प्लस भाव, आ जाएगा। यदि आप ये गलती करते हो कि शब्द का अर्थ ही नहीं देख रहे तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर ना भी तो लगा सकते हो, अन्ना, सॉरी, अन्ना प्लस भाव, क्या ये बनेगा, क्या नहीं बनेगा, क्योंकि अन्ना क्या होता है, कोई शब्द होता ही नहीं है, तो अन्य शब्द होता है। ठीक है, तो कभी भी आपको संधि विच्छेद करने के लिए बोले तो बीच में जहाँ से शब्द को आप तोड़ रहे हो उस शब्द को देखो कि दीर्घ संधि में ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, बड़ा आ आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है,
बड़ा आ आना चाहिए। यदि बड़ा आ नहीं आ रहा है तो ये मान लीजिएगा कि वो दीर्घ संधि नहीं है। यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। दूसरा उदाहरण लेता हूँ, आपको ये दे दिया गया भोजन प्लस आले का संधि कीजिए। तो सबसे पहले मैंने बताया है कि सबसे पहले आपको ये जो शब्द है इन पर ध्यान देना होगा, ये जो वर्ण है इस पर ध्यान देना होगा। तो इस न में ए स्वर मिला हुआ है। तो मैंने यहाँ पर आपको समझाया भी है कि ए मिला हुआ है तो ये आधा न हो जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भोजन आधा न हो गया, ठीक है। ये आ यहाँ पर निकल गया, ठीक है, प्लस ये आ पूरा का पूरा यहाँ उतार देंगे, ठीक है। इसके बाद में फ्रेंड्स मैंने ये सूत्र देखो कि यहाँ पर, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब है ना जो ये देखो कि ए प्लस आ क्या होता है, तो यहाँ पर देखो ए प्लस आ मैंने बताया आ, तो ये आ हो गया, ठीक है। इसके बाद में ये बचा लय, तो ये लय ऐसे कैसे उतार देंगे। अब अपन का संधि विच्छेद हो जाएगा कैसे, जैसे इस शब्द को यहाँ पर उतारो भोजन आदन है, ठीक है, प्लस ये दोनों मिलकर किस सूत्र का निर्माण कर रहे हैं, आ का निर्माण कर रहे हैं। तो आ यहाँ पर आ जाएगा आ प्लस ये यहाँ पर बचा था तो लय यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन को मिलाना है तो बिल्कुल इजी हो जाएगा। सबसे पहले इसको उतार दो आप भोज, ठीक है, ये आधा न है इसमें आ जाएगा तो ना हो जाएगा, ठीक है, ना, ठीक है। इसके बाद में ये शब्द बता तो ये भी उतार दो, बिल्कुल ईजी है। इस प्रकार आप चीज़ों को समझते हुए चलोगे तो बिल्कुल ही ईजी है, ठीक है। इस प्रकार आप चीज़ों को समझो। तो मैंने यहाँ पर 2 उदाहरण लेकर समझा दी इस सूत्र से संबंधित, ठीक है। अब यदि आपको कोई ये पूछ ले कि भोजनालय का संधि विच्छेद कीजिए, तो सबसे पहले अपन को जहाँ से शब्द को तोड़ रहे हैं और आपके पास में ऑप्शन भी दिए रहेंगे तो ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब शब्द को तोड़ रहे हैं भोजन प्लस आले, तो यहाँ पर देखो कौन सा स्वर आ रहा है, ना, आ स्वर आ रहा है, ये आ स्वर आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो कि आ स्वर तो हमने देखा था कि आ स्वर तो कॉमन है और दीर्घ संधि में ही आता है बीच में, तो फिर तो दीर्घ संधि हो गई ना। तो मैंने बताया कि दोनों शब्दों का अर्थ होना चाहिए। जब आप संधि विच्छेद कर रहे हो तो भोजन उतार देंगे, भोजन प्लस आल्य, ठीक है। दोनों का अर्थ है भोजन और आल्य का मतलब घर, यानी भोजन को जहाँ पर रखा जाता है उसको आल्य बोलते हैं। तो हो गया ना। अब यहाँ पर भी आप देखोगे वापस वही प्रक्रिया आ जाएगी कि ये इसमें आ है, ठीक है, ए है और आ है, बराबर आ बनता है। यहाँ पर देखो बिल्कुल इजी है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको इजी ही तरीके से सबको समझ में आ रहा होगा। हमने बात कर ली ए और आ की, ठीक है। इसके बाद में सूत्र दूसरा, छोटी ई और बड़ी से दूसरा सूत्र बनेगा, इसी प्रकार बनेगा, लेकिन ये दोनों परिवर्तन हो गए। ए यहाँ पर ए और आ है, यहाँ पर ई और बड़ी ई है, तो वैसे ही सूत्र बनेगा। जैसे एक ही अक्षर है ना सारे, बस बड़ी ई छोटी ई तो है ना, तो छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर क्या बनेगा, बड़ी ई, बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई बनेगा, बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई बनेगा। ये चीज़ कॉमन रहने वाली है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन को शब्द दे रखा है गिरी प्लस इंद्र, ठीक है। तो मैंने बताया कि सबसे पहले तो आप शब्दों को पकड़ो। यदि आपको ये दे रखा है गिरी प्लस इंद्र का संधि कीजिए, तो फिर सबसे पहले अपन को यहाँ पर है ना जो वर्ण को पकड़ना है, इस वर्ण को। अब इसमें देखो कि री है और उस रै में है ना जो छोटी ई है, ये मात्रा छोटी तो है, ये मात्रा छोटी है तो छोटी ई हो जाएगी, ठीक है, प्लस ये सीधा सीधा आपको दिख ही रहा है ई, ठीक है, बराबर हमने देखा था कि चाहे छोटी ई हो प्लस या बड़ी ई हो, कैसी भी ई हो उसका मतलब बड़ी ई होगा। जैसे हमने देखा यहाँ पर, ये मिला लो, ये बिल्कुल ईजी है। देखो ई छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई होता है, तो बड़ी ई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमने काम कर दिया। अब इन शब्दों को अपन को खोलना है, ठीक है। तो ये गी आधा रही बचा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ई तो हमने यहाँ पर उतार ली। इसके बाद में
ई प्लस ई, बड़ी ई बन रही है तो ई यहाँ पर उतार लेंगे, प्लस ये ई इसमें आ गया तो नैद्र। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया। और जब आप इसको जोड़ोगे तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ये जो ई है ना वो री में मिलेगी, यानी ये जो बड़ी ई है वो रे में मिल जाएगी, तो क्या हो जाएगा री। ठीक है, गिरी प्लस ये ऐसे कैसे आ जाएगा ये अक्षर गिरिंद्र। ठीक है, गिरिंद्र। ठीक है, तो ये शब्द बन गया और ये अमल का राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि यदि आपको इसकी संधि विच्छेद कराए, हमने ये संधि की, अब इसका संधि विच्छेद कराए तो कैसे करोगे। सबसे पहले शब्द में देखो, जहां पर आप शब्द को तोड़ रहे हो वहां पर क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये बड़ी ई है, ये चीज कॉमन आनी चाहिए। जब भी आप किसी भी दीर्घ संधि में जब किसी भी शब्द का आप तोड़ते हो तो वहां पर बड़ी ई आनी चाहिए, यहाँ पर छोटी ई नहीं आ सकती। यदि छोटी ई आ रही है तो समझ लो कि वो दीर्घ संधि नहीं है। तो यहाँ पर इसको संधि करोगे तो दोनों शब्दों का अर्थ होना चाहिए गिरी प्लस इंद्र। गिरी का मतलब पर्वत, इंद्र का मतलब देवता, दोनों शब्दों का अर्थ हो गया ना। ठीक है, अब इसको भी यहाँ पर देखोगे तो ई प्लस ई बराबर बड़ी ई होती है। तो ये जब ये आपको देखना है कि बड़ी ई आ रही है या नहीं आ रही है, जब आप शब्द का संधि विच्छेद करने के लिए बोले तब। क्लियर ही हो गया होगा। इसके बाद में दूसरा उदाहरण देखते हैं, मही इंद्र। ठीक है, इसमें सबसे पहले इस शब्द को पकड़ो, इस शब्द को पकड़ो, तो ये जो है उसमें बड़ी ई है ना, तो यहाँ पर ऐसे कैसे बड़ी ई को उतार देंगे, प्लस ये छोटी ई है। ठीक है, बराबर देखो यहाँ पर देखो कि बड़ी ई बराबर छोटी ई, तो ये बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई बनती है, तो ई ऐसे क्या उतार लेंगे। ठीक है, इसके बाद में है ना, जब इस शब्द को खोलना है मह, ये ई नीचे आ गई तो आधा है बच गया। ठीक है, प्लस ये सूत्र बना बड़ी ई। ठीक है, तो बड़ी ई यहाँ पर लिख देंगे, प्लस ये लास्ट में ये ई है ना जो इसमें चली गई, तो ये शब्द बच जाएगा येलो। ठीक है, जब इसको जोड़ोगे तो मैं आधा है तो इसमें बड़ी ई जाएगी तो ही। ठीक है, प्लस ये शब्द आ जाएगा तो महिंद्र हो गया ना, हो गया ना। तो इस प्रकार आपको, अब इसका आपको संधि विच्छेद करने के बोले तो सबसे पहले आपको देखना है कि बड़ी ई आ रही या नहीं आ रही। यदि नहीं आ रही है तो ये समझ लो कि वो दीर्घ संधि नहीं है और कोई सी संधि है। तो यहाँ पर देखो कि शब्द क्या बनेगा, महा प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र। ठीक है, इसका अर्थ बनेगा मही प्लस इंद्र। ठीक है, तो दोनों शब्दों का अर्थ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल ये अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दो। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा सूत्र हम इसमें से बनाएंगे छोटा ऊ बड़ा ऊ। ठीक है, यहाँ पर देखो छोटा ऊ बड़ा ऊ, इससे सूत्र बनेगा उसी प्रकार का सूत्र, डायग्राम वैसे के वैसे बन जाएगा। यहाँ पर बड़ा ऊ ही आएगा, ध्यान में रखना। जैसे यहाँ पर बड़ी ई आ रही है, यहाँ पर आप देखो बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ बनेगा, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ बनेगा, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ देख लेना कि ये चीज़ है ना जिसमें भी आ जाती है वो दीर्घ संधि हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखो संधि विच्छेद यानी संधि करनी है अपन को, तो यहाँ पर इस शब्द को देखो कि क्या क्या है। तो ये नू है ना, इसमें छोटा ऊ है। ठीक है, प्लस यहाँ पर तो छोटा ऊ ही है, सीधा ही दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि ऊ प्लस ऊ, ये देखो ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ बनता है। ठीक है, बड़ा ऊ बनता है। अब इसको है ना जो हमने पूरी तरीके से खोल दिया है, अब ये जो ऊ है वो इसमें आ गया तो आधा न बच जाएगा। ठीक है, प्लस ये सूत्र बन गया तो ये सूत्र बन गया ऊ। ठीक है, ये ऊ है ना जो यहाँ पर उतार दिया हमने, तो ये बचा सिर्फ प्लस धय। ठीक है, तो अब इसको मिलाएंगे तो भा। ठीक है, ये आधा न है, ये बड़ा ऊ इसमें मिलेगा तो नू। ठीक है, इसके बाद में ये उतार देंगे, क्या दिक्कत है, बिल्कुल ईजी है, भानुदय।
बिल्कुल ईजी है। अब आपको ये शब्द दे दे कि इसका संधि विच्छेद करो, तो सबसे पहले जहां पर आप शब्द को तोड़ रहे हो वहां पर देखो कि बड़ा ऊ आ रहा है या नहीं आ रहा। भानुदय, ये बड़ा ऊ है ना, यहाँ पर बड़ा ऊ आ रहा है। यदि यहाँ पर छोटा ऊ आए तो समझाना कि वो दीर्घ संधि नहीं है। तो भानुदय, ठीक है, तो इसका संधि कर लोगे आप इजी तरीके से, भानु प्लस उदय। ये ध्यान में रखना कि इन दोनों शब्दों का अर्थ होना चाहिए। तो बिल्कुल ईजी है फ्रेंड्स, ज़्यादा दिक्कत आ ही नहीं रही। इसके बाद में देखो दूसरा, वधु प्लस उत्सव। आपकी जो बुक है उसमें बहुत सारे आपको ये उदाहरण मिल जाएंगे, इसको चेक कर करके देखो ताकि आपकी संधि गलत न हो। यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, क्या है, बड़ा ऊ है, ठीक है, प्लस ये छोटा ऊ है। यहाँ पर हमने देखा बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ का निर्माण करेगा, चाहिए, ठीक है, तो बड़ा ऊ हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसको है ना जो खोल कर रखो, यहाँ पर दिखेगा नहीं फ्रेंड्स आपको, देखो ये है ना, जो ये बड़ा ऊ इसमें चल गया तो द आधा रह गया यहाँ पर, तो वह द आधा रह गया क्योंकि ये है ना ऊ इसमें चला गया, ठीक है। इसके बाद में ये सूत्र उतारना है अपन को, ऊ। इसके बाद में है ना जो ये जो अक्षर है वो इसमें चला गया तो ये बचा पूरा का पूरा, ठीक है। अब इसको आप मिलाओगे तो वह, और ये ऊ इसमें चला जाएगा, बड़ा ऊ तो बड़ी मात्रा आएगी वधु, और ये पूरा का पूरा आ जाएगा सव, वधुस्तव, ठीक है। तो ये शब्द बनेगा इस प्रकार। यदि आपको ये तो हमने कर ली, संधि कर ली। अब इसका संधि विच्छेद कराने के लिए बोलता है, तो मैंने बताया जहाँ से आप शब्द को तोड़ रहे हो वहाँ पर देखो बड़ा ऊ की मात्रा आ रही है या नहीं आ रही। बड़ा ऊ की मात्रा आ रही है, दोनों शब्दों का अर्थ होना चाहिए वधु प्लस उत्सव, दोनों का अर्थ है वधु यानी औरत जो और दुल्हन होती है, प्लस उत्सव दुल्हन का उत्सव समारोह। तो इन दोनों शब्दों का अर्थ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आपकी दीर्घ संधि कंप्लीट हो जाएगी। आप ये देखना मत भूलना कि ये जो शब्द है ना, ये आपके लिए जब भी आप किसी शब्द का, यानी ये शब्द दे रखा है इसका संधि विच्छेद करोगे तब ये काम आएंगे आपके, ये काम आएंगे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ठीक है। कैसे? क्योंकि यदि आप यहाँ पर बड़ा आ देखते हो तो आपकी दीर्घ संधि होगी, यहाँ पर आप बड़ी ई देखते हो तो वो दीर्घ संधि होगी, और यहाँ पर आप बड़ा ऊ देखते हो तो वो दीर्घ संधि होगी, ठीक है। और यदि आपको संधि कराने के लिए बोले तो ये सूत्र आपको ध्यान रखने होंगे, तभी आप एक अच्छा आंसर कर पाए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आपको ये संधि तभी याद होंगे जब आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करोगे और उदाहरणों को बार बार निकालोगे, क्योंकि सूत्र मैंने आपको याद करा दिया है। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, अगली वीडियो में अपन बात करने वाले गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो अगली वीडियो पार्ट 2 देखना न भूले। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।